आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी मुलाकात हम रोज़ किसी न किसी शख्सियत से ज़रूर कराते हैं और आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है ये दिखा के कि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भारत भूषण भट्ट जी से, जो कि प्रेसिडेंट है ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी के। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे ज़रूर आपसे बात करनी है, आपका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि भरत जी वो हैं जो इन्होंने बहुत ज़्यादा सामाजिक सेवा जो की है और इस मंदिर को मेंटेन करने में आज मैं ज़रूर आपको, अपने दर्शकों को ज़रूर वो विजुअल्स दिखाऊंगा कि किस तरह इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है, इस माता के यहाँ मंदिर को। भरत जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप ने कब से ये कमांड संभाली यहाँ पे और कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? इसके साथ जब ये कमेटी इनिशियली एस्टैब्लिश हमने की, दैट वाज 2002 में। तो मेरी एसोसिएशन इस कमेटी के साथ 2002 से ही है और बतौर प्रेसिडेंट जो है मैं 2009 में इलेक्ट हो गया था इस प्रेसिडेंट के लिए। और सिंस जो आपको पता होगा, आफ्टर माइग्रेशन हमारा स्टाफ जो है उनको अकोमोडेट किया गया था। जो ऑफिशियल अकोमोडेशन थी वो होटल सेंटूर था। तो होटल सेंटूर से यहाँ कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, तब हम वी कुड फुट दिस डिस्टेंस इन द मॉर्निंग। तो वर्चुअली इनिशियल ईयर से 1996 से ही हमारा यहाँ आना जाना रहा। कुछ ना कुछ पहले इट वुड हैव बीन एक्सकर्शन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट, उसके बाद फॉर्मलाइज हमने कमेटी 2002 में की जी। भरत जी, जानना चाहेंगे कि हमने कल ही एक इंटरव्यू किया था संजय जी का, जिसमें हमने ये बयान किया था कि कुछ ऐसी और मंदिर हैं कश्मीर में जहां मंदिर तो है लेकिन जहाँ पे अकोमोडेशंस भी हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया गया। तो कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में, जहाँ आप प्रेसिडेंट हैं, उस जगह को मेंटेन रखना और यात्रियों की सुविधाएं जो आपने यहाँ फैसिलिटीज़ दी हैं वो सबके लिए? देखिए, ऐसा है कि किसी भी टेंपल मैनेजमेंट को उस मंदिर को मेंटेन करने के लिए या उसकी वहाँ सुविधा को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑन ग्राउंड रहना पड़ता है जी। हम भी यहाँ जो भी मेरा एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये हम फ्रॉम रिमोट कंट्रोल से ये काम नहीं करते। वी आर ग्राउंडेड एट ज़ीरो, वी रिमेन एट ज़ीरो। और इसलिए ग्राउंड ज़ीरो पर रहने से हम छोटी छोटी बातों को भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी स्थापन का मैं आई कैन नॉट कमेंट आउटराइटली। हर एक संस्था की भी अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बावजूद कुछ स्थापन ऐसे हैं कि जिनके पास अकोमोडेशन है, उस एकोमोडेशन को की कुछ, जैसे हमारे यहाँ जीटीआर में अकोमोडेशन है, लेकिन यहाँ एक अपना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी है यात्री को ट्रांसपोर्टेशन की। उसको अपनी गाड़ी होनी चाहिए या अपना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है और हर एक फैसिलिटी उनके डोर स्टेप पर है। अगर ऐसे स्थापनों को भी डेवलप किया जाए रिलीजियस टूरिज्म के लिए, इससे बड़ी बात रोक कोई हो नहीं सकती। भरत जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हारी पर्वत का जो इशू है बहुत समय से चल रहा है, उस पर बहुत सारी टिप्पणियाँ हो रही हैं और इसके बारे में, क्योंकि आप भी कश्मीर में हैं, यहीं पे रहते हैं, तो क्या आपका विचार है इस बारे में? देखिए, जो हरी पर्वत का इशू है, माता शारिका का मंदिर वास है वहाँ सकरेश्वर में, ये हमारी नगर देवी है। जो श्रीनगर के सारे जो कश्मीरी पंडित हैं, वो इनकी ऑलमोस्ट हर महीने, हर दिन ये हमारे जो बड़े हमसे हमारे पिताजी, माताजी या हमारे बुज़ुर्ग लोग, हर दिन वो सुबह उठ के पूरी परिक्रमा करके, माता शारिका की परिक्रमा करके वापस आ जाते थे। ये एक इतना उसका वैभव है, इतनी उसकी इम्पोर्टेंस है। अब कुछ हुआ है पीछे इसमें, मुझे लगता है कि ये इशू should be resolved as early as possible, क्योंकि अभी माता शारिका का जन्मदिन आ रहा है 8 तारीख को। हार नवमी उसका जन्मदिन होता है। हार अठम को तुलबली आसान, तो हार नवम आसान जन्म दो, उससे पहले पहले ये सेटल हो जाए। मैं ये नहीं चाहूँ, देखिए क्या आई विल लाइक कि पॉलिटिशियन इस इशू से बाहर आ जाए। देखिए क्या होता है कि पॉलिटिशियंस जो है ही वांट्स टू हैव
a niche in everywhere. He wants to have just a foothold everywhere. क्योंकि उसका पॉलिटिक्स है, उसकी चाहे मैं बीजेपी के लीडर्स की बात करूं या किसी भी और पार्टी के लीडर्स की बात करूंगा, आई डोंट नेम एनीबॉडी, लेकिन हमें इस पॉलिटिक्स, रिलीजियस प्लेसेस को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए. और अगर कुछ गलत हुआ है, मैं अगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और कुछ गलत हुआ है जो आपने सुना है. अब देखिए, आप यहाँ इस स्थापना में बैठे हैं, अगर क्या रात को कोई आकर यहाँ 4 दान पात्र का ताला तोड़ता है, इज़ इट प्रॉपर? क्या मेरा समाज उसको प्रॉपर समझेगा कि अंधेरे में आकर वो दान पात्र ताले तोड़ता है? ये प्रॉपर नहीं है. और इसी तरह से अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत वहाँ की है, ही शुड बी आस्क्ड टू रिपेंट. और अगर देखिए, रिपब्लिका मैंने जैसे पहले ही कहा ना, हर एक चीज़ का जुम्मों में बना हुआ है. वहाँ की कमेटी अलग है, वहाँ का मैनेजमेंट अलग है, यहाँ का मैनेजमेंट अलग है. ये 30 साल जो शारिका मंदिर को अगर इस तरह से मेंटेन किया हुआ रखा, देयर वाज ए कमेटी रनिंग इट. वो कमेटी अवेलेबल थी यहाँ कश्मीर में, जो हर शनिवार को वहाँ जागरण हुआ करता था. हर जिस तरह से पहले पुखरीवाल भी हुआ करता था, लेकिन हर शनिवार को वहाँ जागरण हुआ करता था, हर शनिवार को वहाँ मंडली हुआ करती थी. पिछले 30 साल से वो यहाँ जो कमेटी थी इसकी एग्जिस्टिंग, जो यहाँ श्रीनगर में ही ग्राउंडेड है, वो इसको चलाते थे. कोई इशू ही नहीं था. अब कोई क्लेम करे मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, इसका भी प्रेसिडेंट हूँ, उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे लगता है कि दैट डजंट बिहो. और किसी भी कम्युनिटी मेंबर को और किसी भी लीडर को मुझे लगता है कि उनको अगर वाइजर सेंस प्रिवेल करे, दे शुड प्रिवेल अपॉन द पीपल. जो यहाँ लोग काम करते थे उनको काम करने दिया जाए. देयर वाज दिस कमेटी, दैट कमेटी इज रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड है. और जो जम्मू वाली ये भी संस्था उनकी है, वो रजिस्टर्ड नहीं है. लेट देम गेट दैट रजिस्टर्ड फर्स्ट. वो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल बनिस्बत कि हम यहाँ इंटरवीन करें. जी अबर जी, आप हमें ये बताइए, जो अभी रिसेंटली इस माता के मंदिर पे यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में कैसे आपने ये सब डेवलपमेंट किया? मैं अपने दर्शकों को ज़रूर वो विजुअल्स दिखाऊंगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई है. माता का मंदिर भी बिल्कुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मंदिर है माता का, ये बिल्कुल नया इन्होंने रेनोवेट किया है. इसके बारे में बताइए. हाँ रोज जी, ऐसा है कि जब हमारी कमेटी बनी और 2002 में, और 2002 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं देखोगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना एक एम लिखा, टू रिकंस्ट्रक्ट द माता टेम्पल विद ऑल इट्स ग्रैंड्योर. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल में है. और दूसरा कि टू हैव a professional college with a minority status. ये 2 इश्यूज एक लॉन्ग ड्रॉन इश्यूज थे, जो इश्यूज बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन इस पर हम कर नहीं पा रहे थे कोई काम. क्योंकि हमारा ये था पहले कि यहाँ यात्रियों के लिए जगह बन जाए, यात्री निवास बन जाए, यात्री निवास बनाए. तो हमारा मोस्ट ऑफ द अटेंशन पहले वो वहाँ पर गया. उसके बाद हमने सोचा कि अब समय आ गया है, अब नाउ टाइम हैज़ कम, वी मस्ट डिवोट अटेंशन टू दिस प्लेस. और आपको पता होगा 2-2.5 साल कोविड रहा. हमने पहले कोविड से पहले इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी, मतलब करने. ये दिस हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रेश. ये रिनोवेट नहीं, ये रिनोवेशन इसको आप नहीं कहेंगे. ये बेस लाइन से, ग्राउंड लाइन से, ग्राउंड जीरो से इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है. और जब हमने ये पिछले सितंबर में, मैं एक ज़रूरी ये बात करना चाहूँगा कि मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को या पूरे हिंदू समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारा हिंदू समाज आगे आए. उनने इन पिछले 20-22 साल में भी, 30 साल में भी हमारा फाइनेंशियली सपोर्ट किया अपने दान पुण्य की से. और जब सितंबर में लास्ट हमने डिसाइड किया कि हम अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था. ये आप अगर विजुअल्स में दिखाओगे लोगों को कि ये 35 लाख का प्रोजेक्ट है. और सितंबर में से 35 लाख कलेक्ट करना, इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी अफेयर. लेकिन मुझे घमंड है अपने हिंदू जाति पर, अपनी हिंदू कम्युनिटी पर. हमें उन्होंने निराश नहीं किया. और शुरू से भी
जब भी हम काम करते रहे उन्होंने तब भी हमें पीछे देखने नहीं दिया। मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा, जहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पूजा बोर्ड, वहाँ हमने पहले गेट एक लगाया था, वहाँ पर गेट लगाया, जो जहाँ वहाँ गेट है वो नहीं, यहाँ पर गेट था। और उस गेट का पैसा, उस गेट का ग्रेनाइट एक माता के वक्त ने दिया था। फाइनली हमने डिसाइड किया यार ये तो नज़दीक है, हम थोड़ा सा नीचे तक गेट ले जाएंगे। अब ये इशू हो गया कि यार ये इस पर तो पैसा बेचारे ने लगाया, यात्री ने लगाया है, ग्रेनाइट सारा लगाया, तो अगर हम ये तोड़ दें तो ही विल फील बैड अबाउट इट, तो क्या किया जाए। तो अब हमसे रहा भी नहीं गया, तो हमने उन्हीं से डायरेक्टली पूछा क्या करें, ऐसा हमारा प्रोग्राम है। उसने कहा ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम ऐसा तो करो। आपको मना किसने किया? मैंने कहा नहीं, मना हमें किसी ने नहीं किया, लेकिन सिंस आपने सारा कुछ इसका मार्बल, ग्रेनाइट सारा कुछ आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो हमने सोचा ये आपको बुरा लगेगा। कहते नहीं, बुरा क्यों लगेगा? अगर यहाँ की ब्यूटी को एनहांसमेंट के लिए वो ज़रूरी है, बनाओ वहाँ, उस पर भी मैं ग्रेनाइट लगाऊंगा। बहुत बढ़िया। मतलब ये लोगों का इतना रहा कि उस पर भी मैं ही ग्रेनाइट लगाऊंगा। तोड़ो इस ग्रेनाइट को, तोड़ो इस गेट को, उस पर भी ग्रेनाइट मैं लगाऊंगा। आप उसकी चिंता नहीं करो, जो भी आपको लगता है अच्छा, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, करो। इस तरह से लोगों ने हमें पीछे देखने नहीं दिया। तो सिमिलरली ये 35 लाख का प्रोजेक्ट था, इसमें भी मुझे हिंदू समाज, मैं हिंदू समाज की बात, कश्मीरी पंडितों की बात तो करता ही करता हूँ, मैं ओवरऑल हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। हिंदू समाज ने हमें पीछे देखने नहीं दिया, वो पैसा देते गए, हम काम करते रहे। और राइट फ्रॉम ये जो आप देख रहे हो कि ये इसमें जो दाग में इर्द गिर्द जो है स्टोन्स हैं, ये दिवर टाइल्स हैं, ये ग्रेनाइट टाइल्स नहीं है, मार्बल टाइल्स नहीं है। मार्बल और ग्रेनाइट अगर हमने लगाया होता वो हमें 220 या फुट पड़ता, या 120 मार्बल फुट पड़ता। ये 500 कुछ रुपये फीट है, अब स्टोन है। और हमने इसलिए किया कि दिवर जो है, दिवर एक तो लोकल है, दिवर स्टोन इज़ अ लोकल प्रोड्यूस, और दिवर की स्ट्रेंथ ये एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि इट्स फॉर लाइफ। तो इसलिए प्रेफर्ड कि हमें सोचा 4 लाख 5 लाख ज़्यादा लग जाए, लेकिन दिवर स्टोन ही लगाना है। इसलिए आप जब आप फोकस करोगे, यू विल शो दिस, जो माता का कुंड है इसको आप दिखाइएगा। ये इसमें चारों ओर दिवर स्टोन लगे हैं। इसमें पानी के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, पानी के अंदर लाइट्स हैं। अच्छा। वो जल रही हैं, शाम को वो जलते हैं, दे गिव अ डिफरेंट लुक। अभी भी आपको क्लिक करने से पहले वो जलाएंगे हम, देखिए वो ये एक नया और मंदिर जो है राइट फ्रॉम स्टार्ट ग्राउंड से, ज़ीरो से हमने इसको रिकनेक्ट किया। अब माता की दया से, ये माता की कृपा थी, माता की अपरंपार कृपा थी कि ये हम कर पाए। और दूसरा जो मैं इशू में बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल कॉलेज, उसके लिए भी वो हम अग्रसर हैं। मुझे लगता है कि इस माता की कृपा से हम कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हम वी कैन नॉट जंप टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज आउटराइटली, बट एक बुनियाद, एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून। इट मे बी इन 2022 और मैक्सिमम 2023। बात करना चाहेंगे कितने ही लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इवन यहाँ पे गैस है, बर्तन है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है। तो नॉर्मली सीज़न में कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पे? एग्जैक्ट काउंट तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा है कि जो हमारे लिए मई, जून, जुलाई, इवन पार्ट ऑफ अगस्त ऑल्सो, इट्स फुली एकोमोडेटेड, फुल इसकी बुकिंग है। आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं www.jestadeu.in। ऑनलाइन हमारी बुकिंग है, और यहाँ क्या है कि वही बुकिंग जो है दैट वो हम एनफोर्स करते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि कोई यात्री क्या करता है कि वो एक दिन पहले निकल जाता है, या एक दिन बाद में आ जाता है, कहता है जी मैं पहलगाम होके आ जाऊँगा। सो एक दिन 2 दिन जो है, जो बीच में गैप है, वो यहाँ पर अवेलेबल होता है, और जो यहाँ यात्री आते हैं विदाउट एनी बुकिंग, वो उनको मिलता है। सो यहाँ से यात्री वापस नहीं जाता। अगर हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 3 हॉल है, डॉर्मेटरी अकोमोडेशन है, हमारे पास एक जो कैंटीन की फैसिलिटी हमने रखी है कि यहाँ से लोग खाना खाने के लिए परेशान ना हो जाए, उनको
एक इकोनॉमिक पैकेज में उनका लंच, उनका डिनर मिलता है, उसमें कॉस्टिंग की हुई है ताकि जो बनाने वाले हैं उनका खर्चा निकल जाए, जो कुक्स लोग हमारे हैं उनका खर्चा निकल जाए। वो हम उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं चलाते, वो इसलिए हमारा, जैसे अगर आप यहाँ होटल में इस कृष्णा ढाबा का पास भी जाइए, किसी भी होटल में जाएंगे, अगर एक प्लेट सब्जी लेंगे तो 100 रुपये से कम नहीं है। तो यहाँ उनको 80 रुपये में एक सब्जी, एक दाल, चावल, फुल्का, ये 80 रुपये में मिलता है लंच के लिए, और 80 रुपये में मिलता है डिनर के लिए। ब्रेकफास्ट डिफरेंट मेनूज़ है, आलू पराठा है, पूड़ी छोला है, वो 50 रुपये प्लेट मिलता है। सो ये हमने उन यात्रियों के लिए जो डॉर्मेट्री में रहते हैं, हमारे तो पहला प्रेफरेंस है कि जो यात्री है, क्योंकि हमने यात्री को उसके रूम में ही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। उसमें गैस है, राइस कुकर है, प्रेशर कुकर है, 2-3 पतीले हैं, 5 थालियाँ हैं, 5 कौलियाँ हैं, 5 गिलास है, और मसालादानी है। जो भी एक आइडियल, जो भी हर एक के घर के किचन में होना चाहिए वो है। इवन चाकू और छानी समेत, चकलन बेल, सब, मतलब एवरी आइटम इज़ अवेलेबल। हमारी ये प्रेफरेंस रहती है कि पहले यात्री आए और वो अपने कमरे में बनाए, अपनी मर्ज़ी का बनाए, क्योंकि हमारा हमने एक प्रोविजन स्टोर भी रखा हुआ है विद इन कम्प्लेक्स। उसमें टाइमिंग कोई नहीं है, दैट इज़ 24/7 अवेलेबल है। वो 12 बजे रात को भी खुल सकता है। 12 बजे रात को भी अगर कोई यात्री आता है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द रोड कंडीशंस, वो 12 बजे भी अगर आता है तो वो उसको उठा के वो चावल, आटा, मसाला, नमक जो भी है वो ले सकता है, बना सकता है। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे पास नहीं रखते हैं, ग्रीन वेजिटेबल नहीं लेंगे तो वो दैट इज़ अ लॉस, वो ख़राब हो जाती हैं तो फिर वो लॉस हो जाता है। बाकी ड्राई सारी दालें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और उसके बावजूद भी अगर उसके बाद भी तब वो अगर खाना नहीं बनाता है, उसके अलावा उसके बाद फिर कैंटीन की फैसिलिटी है, वो वी कैन अवेल दैट। हॉल में जो रहते हैं वो हॉल में कुकिंग फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए वो कैंटीन है। जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कश्मीरी कम्युनिटी से ये मंदिर से भी जुड़े हैं, साथ साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो हमारे कम्युनिटी में उतार चढ़ाव हो रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके, जो भी है हम ज़रूर इनसे वो बात भी करेंगे। भरत जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी में जो एक स्टेबिलिटी नहीं है, जो रोज़ जितने भी पार्टीज़ हैं, अलग अलग विचारधारा है, सबकी एक विचारधारा पे काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? रोज जी, ऐसा है, जब माइग्रेशन हमारी हुई, सो किसी ने नहीं सोचा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। जम्मू तो पता था डेस्टिनेशन है, लेकिन ये था कि बस हम 2-3 महीने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद 3 महीने के बाद वापस आएंगे। इनिशियली यही सब का रिएक्शन था कि 3 महीने में ये सारा कुछ सुलझ जाएगा और 3 महीने विल बी इन अ पोजीशन टू कम बैक। लेकिन ये जो निष्कासन हमारा, ये पीरियड बढ़ता गया। अब ये समझ लीजिए, अब हम 33-34 साल में हैं, और ये कभी हमने सोचना नहीं था, क्योंकि इनिशियली जो हमारा लोगों में तकलीफ हुई, वी आर नॉट यूज्ड टू दैट हॉट क्लाइमेट। स्नेक बाइट से लोग मरे, हमारे लोग मरे, सनस्ट्रोक से लोग मरे, जो तकलीफ टंडू में हुई लोगों को। लेकिन एक चीज़ मुझे अपनी कम्युनिटी पर, आई एम प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी, कि हमने बंदूक नहीं उठाई, हमारे हाथ में पेन था। अगर हमने घर में कोई चीज़ नहीं उठाया, घर से वो पेन उठाया, घर का कोई चीज़ नहीं उठाया, घर में कोई सामान नहीं उठाया, उस पेन को हमने यूटिलाइज़ किया। अगर इस वक्त मेरी कम्युनिटी सेटल्ड है जम्मू में और एल्सवायर, ये उस पेन की वजह से है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दे दिया, हमने अपने बच्चों को दिया और उनको लिटरेट बनाया। दैट इज़ वाई इस वक्त आप अराउंड 20 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपकी CEOs कश्मीरी पंडित है, 4-5-6 वाइस चांसलर कश्मीरी पंडित है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पेन। और हाँ, आई एम प्राउड ऑफ दिस कम्युनिटी। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपने एक सवाल किया, वो शायद स्किप ना हो जाए। देखिए, जब माइग्रेशन हुई है, लोग अपने घरों से, रूट से जुदा हो गए हैं, देयर आर मेनी इश्यूज़। हर एक के अपने अपने इश्यूज़ थे, हर एक के अपने अपने लोग थे। मैं इस के अगेंस्ट नहीं हूँ कि भाई हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। हर एक, जैसे गांव में ऑर्चर्ड वाला है, उसकी अपनी प्रॉब्लम थी। इसी तरह से जो अभी ज़मीन जिसको बोलते हैं वेटलैंड, जिसमें धान चावल, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। शहर में लोगों के लिए अपनी प्रॉब्लम्स थी।
और एक ही कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं हमारे पास जो कि सबके लोगों को उसके लिए मैन पावर चाहिए था जो सारे इश्यूज़ को एक साथ ले ले। इसलिए अगर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनी उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, देयर वाज नथिंग बैड अबाउट इट। हाँ, इस चीज़ को अब यूटिलाइज किया जा रहा है हमारे खिलाफ ही। अब इस चीज़ को नॉर्मली पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा कि हम डिसयूनाइटेड है ये, लेकिन काज ये नहीं सोचते कि भाई ये इन चीज़ों की ज़रूरत थी। देयर वाज अ टाइम इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस थी। हाँ, अब ये है कि अब इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरऑल कम्युनिटी का सोचकर दे शुड सिट अक्रॉस, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्काउंट ना करते हुए, इग्नोर ना करते हुए, सबको एक साथ बिठाकर एक दे कैन फॉर्म एन एपेक्स कमेटी। अभी देखिए हमारी एक जो नॉर्मली पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया स्टेट ऑल कश्मीर स्टेट पंडित कॉन्फ्रेंस सनातन धर्म युवक सभा, जिसका हेडक्वार्टर शीतला में था, अब दुर्गा नगर में है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी डोसाइल हो गई है। हमने इन ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करना है और वी हैव टू वर्क अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, लेट ऑल ग्रुप्स कम टुगेदर एंड फाइट। वो फाइट हम कहीं भी तक भी ले सकते हैं, हम गवर्नमेंट को हिला भी सकते हैं, गवर्नमेंट को जुझला भी सकते हैं, गवर्नमेंट से मनवा भी सकते हैं। हाँ, दिस यूनिटी पार्ट इज़ ए मस्ट। और मैं सिंपल फिर से ये कहूँगा कि अगर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो रिक्वायरमेंट ऑफ द डे थी। उस अब सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है, अब दे शुड जॉइन हैंड्स एंड वर्क टुगेदर। भरत जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के ये आता है, सवाल निकल के आता है कि पीएम पैकेज की हम बात करेंगे। जब 2010 में पीएम पैकेज आया तो तब उसमें एक बॉन्ड लिखा गया, उनको यहाँ कश्मीर में आने के लिए वो बॉन्ड साइन करना पड़ा। तो उसके ऊपर जो अभी कंट्रोवर्सी जितनी हुई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अगर वो बॉन्ड उस टाइम पे साइन नहीं किया होता, उसके खिलाफ लड़ा होता, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। इसके बारे में क्या कहेंगे, कौन जिम्मेवार है उस बॉन्ड को साइन कराने में? देखिए, ये इशू भी बड़ा डेलिकेट इशू है कम्युनिटी के लिए, और ख़ासकर जो पीछे टारगेट किलिंग्स हुई है उसके बाद भी जो है लोगों को लगा कि उनकी लाइफ स्टेक पर है। मेरा भी मानना है कि इनिशियली जो पीएम पैकेज था हमारे लिए, इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कश्मीरी पंडित यूथ, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इसको एक्सेप्ट करना एज जो कंडीशंस प्रिवेल थे, उसको एक्सेप्ट करना ही गलत था। उसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारी लीडरशिप उनको एजुकेट करने में फेल होगी, या हमारी लीडरशिप उनको कुछ जो लोग थे उनको इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत भी, जल्दी करवाने की भी होड़ लगी थी। तो कुछ लोगों ने इसके पॉजिटिव में रोल किया कि दे वांटेड दैट दिस पीएम पैकेज अप्लाई शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज इट इज़, एज जैसे आप बॉन्ड की बात कर रहे हो, येस देयर शुड नॉट बी अ बॉन्ड। और खासकर मैं ये मान लेता हूँ, देखिए जब माइग्रेशन हुई, हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी थे, तब तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने, गवर्नमेंट ने ये किया, दे वर एडजस्टेड इन डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट ऑफिसेज, एंड दे वर गिवन माइग्रेंट पे टिल देयर रिटायरमेंट। अब तो मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो रिटायर नहीं हुए हैं। अब तो मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट वो जो एम्प्लॉयज़ माइग्रेट कर गए थे उनका नंबर बहुत कम होगा अब। और उस वक्त गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएट किया जा सकता था कि भाई अब वो एम्प्लॉयज़ तो रिटायर हो रहे हैं, व्हाई नॉट टू सेटल देम, क्योंकि उनके लिए भी कंडीशन थी कि दैट दे विल रिटर्न व्हेन द कंडीशंस इन कश्मीर बिकम्स कंड्यूसिव फॉर देयर रिटर्न। दिस इज स्पेसिफिक कंड्यूसिव फॉर ऑनरेबल रिटर्न। और ये उस वक्त भी पीएम पैकेज लड़कों को भी उस वक्त एक स्टैंड लेना चाहिए था, और हमारी लीडरशिप को ये स्टैंड लेना चाहिए था कि हाँ, दे विल गो, दे हैव अल्टीमेटली टू वर्क इन कश्मीर, लेकिन they will work elsewhere other than Kashmir till the condition become conducive for their return in Kashmir। क्योंकि देखिए पिछले 33 साल में यहाँ समाज में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जैसे हमने सोचा था कि यहाँ जो लोग हैं इंडिविजुअली दे आर वेरी नाइस पीपल, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी देखो, आपने सुना होगा इसका पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को एक सेपरेट कैडर डिक्लेयर किया गया। क्यों? मतलब ये इश्यूज़ हैं, ये हमारी लीडरशिप को उठाने चाहिए। एक सेपरेट कैडर,
न वो जम्मू कैडर के साथ है, न वो कश्मीर के एम्प्लॉयज़ कैडर के साथ है, वही सेपरेट कैडर। और आज से 1 महीने 2 महीने पहले दे वर ए पार्ट ऑफ कश्मीर कैडर। और मैं आपको बताऊं कि एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ, कुछ लड़कों के साथ हमारा इंजस्टिस ये हुआ है, जब वो कंबाइंड कैडर में थे, जो उनके अब सेपरेट उनको लाया गया, जो उनके जूनियर्स वहाँ थे तब, उसके बाद उनके बाद लगे थे, दे हैव बिकम AWs, जो मैं इंजीनियरिंग साइड की बात कर रहा हूँ, दे हैव बिकम AWs। और हमारा लड़का जो है JE रहा है अभी तक, क्योंकि उसको सेपरेट कैडर कर दिया, और वहाँ उसके नाउ ही हैज़ टू वर्क अंडर जूनियर AE। तो व्हाई इज द सेपरेट कैडर? वी शुड हैव थॉट अबाउट। मैं वही कह रहा हूँ कि शुरुआत हमने एक्सेप्ट करने में गलती की है, लेकिन अब एक्सेप्ट की है। अब ये सिचुएशन कोई चीज़ होती है ना कि जब हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, कोई वो दो स्टेप्स कैन नॉट बी रिट्रीटेड, हम रिट्रैक्ट नहीं कर सकते उन स्टेप्स को। अब इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में क्या बेस्ट कैन बी डन, ये सोचना चाहिए लोगों को। भरत जी, एक और सवाल मेरे मन में है, वो ये है कि अभी PM पैकेज एम्प्लॉय जो हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो अभी ऑफिस अपने ड्यूटीज़ को रिज्यूम नहीं किया है। रीज़न ये है कि उनकी डिमांड है रीलोकेशन। तो आपके नज़रिए में आपको क्या लगता है कि कितनी जेन्युइन डिमांड है और क्या सरकार इसे मंजूर करेगी? देखिए, मैंने पहले ही आपको ये कहा कि इस PM पैकेज को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी। और ये भी मैंने कहा कि अब क्योंकि एक्सेप्ट किया है, और अब जो एक्सेप्ट किया है इस स्कीम को हाउ बेस्ट वी कैन इम्प्लीमेंट, हाउ इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज़, उनकी सिक्योरिटी का जो अब कंसर्न्स है, उनके कंसर्न्स गलत नहीं है, उनके कंसर्न्स सही है, उनके कंसर्न्स जेन्युइन है। लेकिन अब इसको कमिंग जो प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे इसको एड्रेस किया जाए, उनकी इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, वो ज़रूरी है। उसमें जो रिलोकेशन है, मुझे लगता है वो कहीं उनकी डिमांड्स में होगा, लेकिन वो शायद पॉसिबल है। मैं ये नहीं कर, जैसे आई डोंट वांट टू कास्ट एस्पिरेशंस ऑन एनीबडी एल्स, जैसे कुछ हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ डिमांड है सेपरेट होमलैंड की भी, ऑल्दो आई डोंट अपोज दैट सेपरेट होमलैंड, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए क्या कोई भी गवर्नमेंट वर्थ इट्स नेम कैन कल्टिवेट अ प्लेस, अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया ऑन द कम्युनल लाइन्स? आई डाउट। I have strict inhibitions about it। और सिमिलरली यहाँ इन PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए भी इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या व्हाट बेस्ट कैन बी डन। रिलोकेशन तो अब मैं तो इसको ये कहूँगा कि अगर आपको वो एक कहा कश्मीर में एक जोक है कि अगर आपको रिवॉल्वर की लाइसेंस चाहिए, रिवॉल्वर का लाइसेंस, आपने तोप की लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, तब जाके रिवॉल्वर। इन केस दे वांट रिलोकेशन तो मिलने वाला नहीं है, और कुछ उससे नीचे they can have an adjustment। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विल आल्सो नॉट अपोज दैट, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो हमने देखा, गवर्नमेंट भी उनकी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, टारगेट किलिंग्स के लिए कंसर्न है। यह टारगेट किलिंग जो हुई है, ये इट इज़ रियली एक शॉक हमें मिला है। हमारे कम्युनिटी मेंबर, वी हैव लॉस आवर कम्युनिटी मेंबर्स, हमारी लेडी कॉमरेड्स हैं, दे आर एट प्रेजेंट कॉन्स्टेंट थ्रेट। तो कुछ ना कुछ, चाहे सेंट्रलाइज्ड उनको लाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लाएं, उनकी पहले तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी देर PM पैकेज एम्प्लॉयज यहाँ काम करते हैं और ऑलमोस्ट 30 to 40% आर लिविंग इन रेंटेड अकोमोडेशन। अभी तक इतने साल वो उनको फ्लैट कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए। ये एक हाइट ऑफ यह है, और इस इशू पर हमारे PM पैकेज एम्प्लॉयज़ ने कभी इशू नहीं उठाया। इसके अलावा जो अब क्वार्टर्स में, जैसे मटन में है, कहीं है, जो वो मोर देन 1 फैमिली शेयर द सेम किचन, शेयर द सेम वॉशरूम। ये हाइट है, ये हाइट है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। ये इश्यूज हैं दे शुड हैव रेज सिंस लॉन्ग। बहुत पहले के ये इश्यूज होने चाहिए थे कि क्यों व्हाई शुड PM पैकेज एम्प्लॉय पे 10,000 रुपीज रेंट टू प्राइवेट इंडिविजुअल? व्हाई शुड गवर्नमेंट हैव कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स बाई नाउ? अब 2010 की बात कर रहे हो आप, अब 2022 है, इट्स नॉट मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल में गवर्नमेंट नहीं कर पाई क्योंकि हमने गवर्नमेंट को परस्यू नहीं किया। हमारी ये आदत है कि मैं अपनी बात बताऊंगा, हमारा ये रहता है कि चलो ये मिल गया ना, हाँ बैठ जाओ। अरे इट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि हम सारा कम्युनिटी एक स्ट्रगल में है, एक
ट्रायल में है, एक कांस्टेंट स्ट्रगल में है। ये हर दिन हमने उठना है, हर दिन उठने हमने बैठना है, हर दिन अपनी अपनी स्ट्रेटजी सोचनी है, और अपने जो हमारे पास हथियार तो है कुछ नहीं, हम जो हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा जो विजडम है, हमारा जो वॉइस है, उसको रेज़ करना है और हर दिन रेज़ करना है। ये आज रेज़ किया, 10 दिन अब ये धरना किया, 10 दिन के बाद चुप करके बैठ गए, नहीं। कुछ इश्यूज़ हैं जिनको परस्यू करने के लिए आपको कांस्टेंट परसुएशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बोला भरत जी ने, क्योंकि SO 194 का भी बहुत बड़ा इशू है, वो भी साथ साथ चले और उसके बारे में भी बात करें। TRR हमेशा उस पर बात करता आया है और एकोमोडेशन को लेके बात करें। भरत जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपके नज़रिए में जो सरकार दावे करती है कि वापस जो कश्मीरी पंडितों को लाने की बात हो रही है, आपकी नज़र में बेस्ट पॉलिसी क्या रहेगी? क्योंकि अलग अलग हमारे संगठन अलग अलग चीज़ें मांग रहे हैं, जैसे कि आपने बोला अभी, तो आपके नज़रिए में बेस्ट पॉलिसी क्या रहेगी रिटर्न की? देखिए, इनफैक्ट मुझे अभी आई डोंट फील कि अभी नियर फ्यूचर में, या नियर फ्यूचर क्या मैं कह रहा हूँ, अगले 5 साल में या अगले 10 साल में, अभी आई कांट फोरसी कि कश्मीरी पंडित्स रिटर्निंग टू कश्मीर। ओके। क्योंकि उसके लिए लॉजिस्टिक्स बननी चाहिए, उसके लिए सिचुएशन कंड्यूसिव बननी चाहिए। इस इशू पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाउ इंटेलिजेंट पीपल आर। अब आप लोकल यहाँ कश्मीर के लोकल पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए कश्मीरी पंडित के बारे में, वो कहे आए जी, दे आर मोस्ट वेलकम, वो हमारे भाई हैं। अरे हम तो खाते पीते इकट्ठे थे, हम तो इकट्ठे रहते करते थे, आए अपने मकानों में रहे। अरे उनसे कोई काउंटर, उस पैनल में काउंटर नहीं करता, वो उनका मकान कहाँ है, वो किस मकान में रहेंगे? क्या वो अभी खड़ा है? क्या वो जला नहीं दिया गया हो, या चाहे बिक नहीं गया हो? तो अपने आए और देखिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ एक सिग्नल देते हैं कि आए जी, रहे अपने मकानों में, दे आर मोस्ट वेलकम। अरे वो मकान कहाँ रहे उनके, जब मकान है ही नहीं, उनके मकान जले हुए हैं, बिके हुए हैं, वो कहाँ रहेंगे? सो दे हैव टू सर्च। हाँ, अब जैसे अभी पीछे बात चलेगी, जो बेचा गया, जिसने बेचा जी उसी रेट पर वो वापस, ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। दीज आर नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स। फिर किसी ने अगर परचेज़ किया, वो 1.5 लाख में गई चीज़ और उसका वैल्यू आज इस वक्त 50 लाख है, वो उसको 1.5 लाख में वापस बेचेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स दैट। ये कहानियाँ हैं, ये फेरी टेल्स में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड नहीं लगता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कमिंग फ्यूचर में, कमिंग 10 साल में मुझे लगता है कि सिचुएशन कंडूसिव बनेगी यहाँ वापस आने के लिए। लेकिन हाउएवर मैं एक चीज़ ज़रूरी अपनी कम्युनिटी को संदेश देना चाहता हूँ कि बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट लूज़ आवर कनेक्ट विद कश्मीर, वी शुड नॉट वीकन आवर कनेक्ट। अभी आपने देखा होगा ज्येष्ठ अष्टमी के दिन जो खीरबानी मेला होता है, ये एक ऐसा मेला होता है कि इसमें लोग कोई कश्मीर आए ना आए, लेकिन वो खीरबानी के दर्शन करने हैं, माता रानी के दर्शन करने हैं। इस साल उस पर कॉल आई बाइकआउट करने के लिए। और ये किसके बाइकआउट के लिए आए? बाइकआउट तो आप मीट खाने में करो, बाइकआउट ऑफ सोशल गैदरिंग्स में लाइविश एक्सपेंडिचर को करो, माता के दर्शन के लिए आप बाइकआउट कर रहे हो। और ये कनेक्ट आप कंटिन्यू रखो, आपका कनेक्ट है ये। आप खीरभवानी, शंकराचार्य, हरि पर्वत, ये हमारे केंद्र हैं हमारे कल्चर के, ये हमारे सिंबल्स ऑफ फेथ के प्रतिबिंब हैं। इनमें इनके साथ इनको अपने कनेक्ट रहना है, इनके साथ टिकर है, मंजगाम है, ये हमारे मंदिर। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मुझे लगता है कि इट विल मैच्योर इन द मंथ ऑफ सितंबर। वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए ऑल इंडिया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को कहा है आप ऑल इंडिया एनरोलमेंट करो रिलीजियस टूरिज्म के लिए। वो यहाँ आएंगे, यहाँ से हम 2 सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें मंजगाम भी हो, मटन भी हो, श्रीनगर भी हो, हरि पर्वत भी हो, ज्येष्ठा देवी मंदिर भी हो, खीरभवानी भी हो, टिकर भी हो, देवी बल माता का बारामूला का भी हो। ये
एक 6-7 दिन का प्रोग्राम हम एक टूर का बनाएं, ताकि ये और साल में 2 बार हो, चाहे स्टार्ट में एक ही बस हो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। लेकिन ये टूरिज़्म जो है, रिलीजियस टूरिज़्म, हमने इसको बढ़ावा देना है। और मैं सबसे विनती करूँगा, अपने कम्युनिटी लीडर्स से भी विनती करूँगा, इस कनेक्ट को अपने जो हमारे धार्मिक स्थान है इनको बोलो नहीं। यही हमारी जो अगर आज मुझे मैं अपने आप को पश्चिमी पंडित कहता हूँ, मेरा बेसिस मेरे स्थापन है, मेरे बेसिस मेरी आस्थाएँ ही कश्मीर के साथ है, और वो आस्थाएँ इन्हीं रिलीजियस प्लेस पर तक है। सो इसको बनाए रखना, और रिलीजियस टूरिज़्म को हर एक में आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर आपका है। आप कह रहे हो, अब वंस यू से उससे क्या आपका क्लेम और कश्मीर गेट स्ट्रेंथन्ड। कश्मीर हम छोड़ नहीं रहे हैं, कश्मीर को छोड़ना भी नहीं है, और कोई कह भी नहीं सकता कश्मीर मेरा नहीं है। लेकिन कश्मीर के साथ वाबस्तगी ईयरली बेसिस पर या 6 मंथली बेसिस पर रखना बहुत ज़रूरी है। और तभी हम इस जो माटी हमारी है, हमारी, देखिए कश्मीर तो हमारी जन्मभूमि है। हाँ, कर्मभूमि हम बाहर निकले, हम कर्मभूमि बाहर के बने, लेकिन हम जन्मभूमि को नहीं बोल सकते, हम यहाँ के धर्म स्थान को बोल नहीं सकते, हमारे सिम्बल्स ऑफ फेथ को बोल नहीं सकते। ये कॉन्स्टेंटली मैं सारे अपने रिलीजियस लीडर्स से भी, कम्युनिटी मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हर एक फेस्टिवल जो है कश्मीर का है उसको कश्मीर में आके सेलिब्रेट करिए, जम्मू में आके सेलिब्रेट नहीं करिए। देखिए सबका रिपील का जम्मू में बनाया गया, मैं आई एम नॉट अपोज टू दैट ऑल्सो। बनाया ठीक है, अच्छा किया, अब चलो 4 पैसे लगे वहाँ, लेकिन यहाँ जो ओरिजिनल, जहाँ माता का स्थापन है, जो ओरिजिनल जगह है, उसमें आ जाओ। हर साल आने चाहिए, डिफरेंट ओकेजन्स पर आने चाहिए, और उससे सबसे बड़ी बात आई विल लाइक टू गिव अ सिग्नल, उससे हमारा क्लेम कश्मीर पर स्ट्रेंथन होगा, और हमें कश्मीर पर ये क्लेम को वीक नहीं करने देना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी आपका। आपने बहुत सारे बातों पे, विषयों पे बात की, और उम्मीद है कि हमारे देखने वाले दर्शक भी इसको देख रहे होंगे कि अपने कनेक्ट को छोड़ना नहीं है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोली, और बहुत सारे विषयों पे इन्होंने प्रकाश डाला। और बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।